पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साकिब मिन्हास है और मैं एक कंसल्टेंट कॉस्मेटिक एंड इम्प्लांट डेंटिस्ट हूँ। हमारा क्लिनिक कराची में गुलशन इकबाल में ताज क्लिनिक्स में है और क्लिनिक का नाम द डेंटल क्लिनिक डॉक्टर साकिब मिन्हास एंड एसोसिएट्स है। हम अपने क्लिनिक में तमाम किस्म की डेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसके लिए डेंटल स्पेशलिस्ट हैं मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ के, जिसमें ऑर्थोडोंटिस्ट, सर्जन और एलाइड फील्ड्स के एलाइड डेंटल फील्ड्स के मुख्तलिफ डॉक्टर्स मौजूद हैं। आज का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है आपके सामने रखने के लिए वो है कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, और इसको हम इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस तरीके से की जाती है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू डू इट। ख़ास करके लोग ये समझते हैं कि सिर्फ टीथ वाइटनिंग जो है वही कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री है, ऐसा नहीं है। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री जो है एक वाइड सब्जेक्ट है जिसका मतलब और मकसद ब्यूटिफिकेशन ऑफ द टीथ एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ द स्माइल करना है, लेकिन इसके साथ साथ फंक्शन को जो कि दांतों का फंक्शन है उसको मेंटेन करते हुए। दांतों के फंक्शंस में सबसे अहम फंक्शन है खाना, दूसरा अहम फंक्शन है बोलना और तीसरा अहम फंक्शन है दिखना। तो जब हम कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे गोल में ये बाकी दो चीज़ें यानी कि स्पीच और मैस्टिकेशन या च्यूइंग भी होता है, लेकिन बहुत अहम इन चीज़ों को जिस अम्ब्रेला के नीचे रखा जाता है वो है एस्थेटिक्स, यानी कि देखने में किस तरह लगेगा, खूबसूरती कैसे बहाल होगी। जो सबसे आम तौर पे प्रोसीजर्स किए जा सकते हैं दांतों के एस्थेटिक्स को बेहतर करने के लिए वो टाइमली क्लीनिंग है या स्केलिंग के प्रोसीजर्स हैं, जहां लोगों के दांत वेल अलाइंड हों और वेल अलाइंड ना भी हों तो हर 6 महीने के बाद दांतों की अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए और उनके दिखने को भी बेहतर रखने के लिए और दांतों के साथ साथ उसके मसूड़ों और हड्डी को अच्छा रखने के लिए ये चीज़ बहुत अहम और ज़रूरी है कि स्केलिंग की जाए और कराई जाए, लेकिन हर 6 महीने के बाद। इससे पहले नहीं होनी चाहिए और इसके दौरानिए में देर भी नहीं की जानी चाहिए। जो सेकंड चीज़ इसके बाद आती है, जब दांत क्लीन हो या प्रॉपर स्केलिंग हो चुकी भी हो, तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि दांतों को और ज़्यादा ब्राइट या वाइट करना चाहते हैं। उसके लिए टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर्स होते हैं या टीथ ब्लीचिंग होती है। तो टीथ ब्लीचिंग के ज़रिए भी हम दांतों को ब्राइट कर सकते हैं और उनके शेड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, 1-2 शेड। कई बार हम 2-3 शेड्स लाने में भी कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द टीथ कंडीशन, उसके स्टेन और कलर की कंडीशन के ऊपर। इसके अलावा जो अब दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम प्रोसीजर्स कॉस्मेटिक के हवाले से समझे जाते हैं, अदर देन द फेशियल कॉस्मेटिक्स, जिसमें आँख, नाक, कान, लिप्स, फेस और हेयर की इन्हेंसमेंट से चेहरे को खुशरुबा और दिलकश बनाया जाता है, लेकिन इसमें एक बहुत अहम एलिमेंट मुंह की स्माइल का होता है, या चेहरे पे सब कुछ सही हो और स्माइल मुनासिब नहीं हो, इसका होता है। इसको अचीव करने के लिए एक चीज़ जो लोगों को और मालूम है वो है ब्रेसेस या अलाइनर्स, कि इनके ज़रिए भी दांतों को ब्यूटिफाई किया जा सकता है, अलाइन किया जा सकता है, और इसका भी मकसद यही है कि दांतों को लाइन अप करके बेहतर किया जाए। लेकिन इनसे आगे एक प्रोसीजर है, दैट इज़ वेनियरिंग, और वेनियरिंग की जाती है ज़िरकोनियम के ज़रिए, ईमैक्स के ज़रिए। ये ख़ास किस्म के पोर्सलिन क्राउन्स होते हैं या वेनियर्स होते हैं, शेल्स होते हैं, जिनकी मदद से दांतों की स्माइल को और इन्हेंस किया जाता है। इसमें सबसे अहम जो लोगों की रिक्वायरमेंट है वो है ओवरऑल स्माइल को ब्यूटिफाई करना। कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट ट्रीटमेंट या पैथोलॉजी बेस्ड होती है
कि उनका कोई दांत फ्रैक्चर हो गया है, टूट गया है या ख़राब हो गया और उसको सिर्फ ठीक ठाक करना है, तो वो लिमिटेड है, वो भी इसमें आता है। लेकिन सब्जेक्टिवली स्पीकिंग फुल माउथ या स्माइल एरिया की बेहतरी का नाम जो है कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री है। और इसमें आम तौर पे 6 विनियर्स ऊपर किए जा सकते हैं, 6 विनियर नीचे किए जाते हैं, और कुछ लोगों के 8 ऊपर और 8 नीचे, और किसी किसी केस में सारे के सारे दांतों को भी किया जाता है या करना पड़ता है। ये इसका अंदाज़ा इस नीड से होता है कि एक बंदा मुस्कुराने पे या हंसने पे कितना ज़्यादा मुंह खुलता है और कितने ज़्यादा उसके दांत विजिबल होते हैं। तो जितना कम उसके स्माइल एरिया होता है, उतना कम नंबर ऑफ टीथ पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। सूरत में ज़िरकोनियम्स आपके दांत को, या ईमैक्स विनियर्स आपके दांतों को इन्हांस कर सकते हैं, उनकी ब्राइटनेस को इन्हांस कर सकते हैं, उनकी शेप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनके वैसे स्माइल और दांत बहुत अच्छे से अलाइंड हो, लेकिन उनके दांतों के कलर अच्छे नहीं हो या शेप अच्छी नहीं हो, उसको बेहतर करने के लिए, जैसे फ्लोरोसिस के कुछ पेशेंट्स होते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान में है, ख़ास तौर पे थरपारकर में या सिंध के कुछ इलाकों में या बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में स्पेशली ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, उनके दांतों में और हड्डियों में फ्लोराइड का कंटेंट बढ़ जाता है, और वो उसकी वजह से दांत जो हैं वो वाइट स्पॉट्स के साथ और येलो स्पॉट्स के साथ और पिट्स के साथ नज़र आते हैं, और ऐसी कंडीशन को हम फ्लोरोसिस कहते हैं। इसको ठीक करने के लिए भी विनियर्स या क्राउन्स, कॉस्मेटिक क्राउन्स बहुत अच्छा किरदार और रोल अदा करते हैं। कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग का प्रॉब्लम होता है, जिसमें बचपन में पहले आम तौर पे एक दी जाने वाली एक एंटीबायोटिक में टेट्रासाइक्लिन होता था, जिसकी वजह से दांतों में 2-3 जगह पे ग्रे लाइंस आ जाती थी, जनरलाइज्ड सारे दांतों में ऊपर के और नीचे। और उन लोगों के भी इस प्रॉब्लम को परमानेंटली ट्रीट करने के लिए और ठीक करने के लिए ज़िरकोनियम या ईमैक्स विनियर्स या क्राउन्स किए जा सकते हैं। और अगर कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन अगर किसी को चाहिए होता है, अगर उसको पोर्सलिन क्राउन्स या ज़िरकोनियम एंड ईमैक्स क्राउन्स एंड विनियर्स ज़्यादा कॉस्टली लग रहे हों, तो वो टेम्परेरली कंपोजिट के विनियर्स भी करवा के टाइमली सोल्यूशन ले सकता है, कि जो कि 5-7 साल अमूमन चल जाया करते हैं। ये वो इश्यूज़ हैं जो कि मोस्ट कॉमनली हम फेस कर रहे होते हैं। एक गुड अलाइनमेंट, लेकिन लोग जो कि मीडिया में हैं, जो कि किसी भी तरीके से ज़्यादा सोशल हैं या टेलीविज़न स्क्रीन्स पे उनका नज़र आना है या उनकी मैगज़ीन्स में तस्वीरें छपती हैं, दे आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट देयर स्माइल्स। तो उस स्माइल को अगर वो उनकी पर्सनालिटी को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही है या उनके इमेज को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही है और उसको वो बेहतर करना चाह रहे होते हैं, सो दे यूजुअली ऑप्ट फॉर प्रोसीजर्स लाइक दीज कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, जिसमें विनियरिंग करवाते हैं या कॉस्मेटिक क्राउन्स कराते हैं। इसकी मदद से उनकी स्माइल इन्हांस होती है, उनका इमेज और उनकी पर्सनालिटी मैग्नीफाई करती है, और वो जो अपनी कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं लैक कर रहे होते हैं, वो कॉन्फिडेंस उनका बहाल होता है। सो दे कैन बी न्यूमरस रीजंस, पैथोलॉजी, दांतों में कलर, या फिर किसी किस्म की माइनर मैल अलाइनमेंट या पिटिंग या कोई कॉन्फिडेंस इशू, जिसको ये चीज़ें करेक्ट कर सकती हैं और बेहतर कर सकती हैं। दिस इज़ अ डिस्कशन फॉर नाउ। बाकी डिटेल्स के लिए मेरा यही मशवरा है कि आप अपने करीबी बेहतर नॉलेज से, अपने डेंटिस्ट से जाके इसको डिस्कस करें, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस को डिटेल में डिस्कस करें, टाइम, ड्यूरेशन और आपके लिए क्या चीज़ें वर्कअप करेंगी और क्या हो और कैसे होगा, इसको फाइंड आउट करें। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।